हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड मेटल मेटल बॉन्ड्स इन एनी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले ब्रिजिंग लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जो दो मेटल को कनेक्ट करके रखे। जैसे इस तरह से ये X नाम का कोई ब्रिजिंग लिगेंड है और इसने दो मेटल को कनेक्ट करा है अपने आपस से, मतलब ये मेटल और ये मेटल को ब्रिज करने वाला कौन है? ये लिगेंड, मतलब जोड़ के रखा हुआ है। उसी लिगेंड को हम कहेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। और ब्रिजिंग को हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू से, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो म्यू लिखा हुआ है, ये ब्रिजिंग को शो कर रहा है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड तो ठीक है, पर हम मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स में, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये 3 स्टेप्स में हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है कि आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए। चलो ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स को लेते हैं और इसमें हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं इसको A कह देता हूँ कि A के बराबर है। तो मैग्नीज के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। और कितने मैग्नीज है? 2। और कितने मैग्नीज है? 2। कोबाल्ट के पास, कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन देता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और कितने कोबाल्ट है? 10 कोबाल्ट। तो 14 + 20 = 34। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 34। ठीक है, ये A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम B निकालते हैं। B किसे कहते हैं? तो B है 18 × n - A। ठीक है, n बराबर क्या? n मतलब कितने मेटल प्रेजेंट है? तो यहाँ पे 2 मेटल प्रेजेंट है, तो ठीक है। तो 18 × 2 - 34, तो 36 - 34 = 2। ये वैल्यू आ गई। अब ये जो 2 आया है, मतलब ये जो B की वैल्यू आई है, आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2/2 = 1, मतलब 1 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? तो देखिए Mn Mn, ये हो गया। ठीक, इस तरह से। और फिर CO को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से कर लीजिए। और अगर ब्रिजिंग हो जाती, और अगर इस समझ लीजिए कि इस वाले स्ट्रक्चर में ब्रिजिंग भी हो जाए, मतलब ऐसा हो CO8 और μ2 CO2, इस तरह से हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तरह से होता। CO इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 8 और 2 10, तो और फिर बाद में एक और यहाँ पे अब लगा देंगे। इस तरह से ब्रिजिंग हो जाती, तो ये कंडीशन आपके पास आती। ठीक है, तो हमने इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है? एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसके पास आ जाइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? CO कितने हैं हमारे पास? ये 2 है यहाँ पे। तो CO कितना है? 8 CO, 6 और 2 8, तो 2 × 8 प्लस कोबाल्ट की क्या कहते हैं, कोबाल्ट की टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 9 × 2, क्योंकि 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 कोबाल्ट प्रेजेंट है। 16 + 18 34। ठीक है, तो टोटल अब A की वैल्यू तो निकाल ली, अब B की वैल्यू निकालिए। 18 × n - A, 18 कितना है? 18 n कितना है? 2, 34, 36 - 34 2, B/2 1, 2/2 आएगा 1। तो टोटल वैलेंस, अपनी जो मेटल मेटल बॉन्ड कितने आए हमारे पास? एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। CO मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट, कितने ब्रिजिंग CO है? 2 CO है, ये 2 CO। उसके बाद
CO कितने बच रहे हैं, 6 CO है, तो 1 2 3 1 2 3 CO 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 CO, इस तरह से। इधर आ जाइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। CO की ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है, कितने CO है हमारे पास, 6 और 3 9, तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 9 CO 18 इलेक्ट्रॉन देगा, और 8 इंटू 2, क्योंकि आयरन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 18 + 16 34, और फिर वही सिस्टम आएगा, 18 इंटू 2 - 34 = 2, B/2 = 2/2 = 1, तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होगा, Fe Fe CO CO CO, ये हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ये लीजिए, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। देखिए, ब्रिजिंग के बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा तो ब्रिजिंग ख़त्म होती जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ है। तो 3D सीरीज़ में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजिंग शो करने की टेंडेंसी रखते हैं एज़ कम्पेयर टू 4D और एज़ कम्पेयर टू 5D। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होता है। 4D 5D वाले तो बिल्कुल ही शो नहीं करेंगे और 4D रेयरेस्ट में शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा है और होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है इनकी, 4D और 5D की, लेकिन 3D की नहीं है। इसलिए 3D के एलिमेंट, 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट होंगे वो सबसे ज़्यादा ब्रिजिंग शो करेंगे। एग्जाम्पल है CO4 CO12, इस तरह से CO4 CO12। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के कितने होंगे? 9 इंटू 4 प्लस 2 CO, नहीं मतलब एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 CO 12 CO कितने इलेक्ट्रॉन देगी? 2, तो 24 हो गए। 36 + 24 54, ये हमारी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या A कह लीजिए, ये आ गया। B 18 इंटू 4 माइनस A। ठीक है, 18 इंटू 4 करिए आप, 8 4 32, 72 माइनस 54, 72 माइनस 54 करिए। ठीक है, रुक जाइए, ये 60 आएगा, सॉरी ये 60 आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो कितने आ गए? 2 और 1 12, तो B/2 = 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6, मतलब 6 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने? 6। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को अरेंज करते हैं किस तरह से। 4 CO है, तो ये आ जाइए। आप सोच रहे हैं कुछ इस तरह से कर लीजिए, तो ऐसे फिर आप ब्रिजिंग आप कैसे बिठाएंगे बाकी स्ट्रक्चर, बाकी CO 4 CO कैसे? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अगर इसमें ब्रिजिंग CO प्रेजेंट हो गए तो ये भी तो बात हो सकती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसको कुछ इस तरह से सेट करना होगा, CO CO CO। कितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है? 4 है, सॉरी 6 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट थे, पर इधर देखिए तो 1 2 3 4 ही हो रहे थे। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनाते हम तो सिर्फ 4 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे थे, और 6 कैसे? ऐसे क्रॉस कर देते, ऐसा थोड़ी ना होगा। इसलिए इसको आप ऐसे सेट करिए, और 6, ये 4 तो हो गए, ये 5 और ये 6, ये 6 मेटल मेटल बॉन्ड मैंने लगा दिए। अब इसमें हमें CO को सेट करना है। अब हमें इसमें CO को सेट करना है। कितने हैं? 12 CO है। ठीक है, तो 3 3 3 3
तो 3 4 12 इस तरह सेट करेंगे? नहीं, इस तरह हम सेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ब्रिजिंग करेंगे इस तरह से। पहले ब्रिजिंग की पॉसिबिलिटी को देख लीजिएगा हमेशा, इस तरह से। ये ब्रिजिंग हो गया। अब इसमें आप CO को लगा दीजिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 CO हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका। CO गिनिए 3 2 5 2 7 2 3 10 और 2 12। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे का कॉम्प्लेक्स देखेंगे। देखिए, अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5 + 2 + 3 + 8 होल 2, यानी कि ये हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 आए। 3 क्यों लिया? क्योंकि NO अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप इसे लीनियर मानेंगे। फिर B का वैल्यू फाइंड करिए। 18 × n - A, 18 × 2 - 36, 36 - 36 0, तो B/2 भी 0, यानी कोई मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है। Fe Fe, Cp Cp, NO NO, CO। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब एग्जाम्पल है CO2 RH μCl, CO2 RH μCl। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर क्लोरीन ब्रिजिंग में आ जाए, क्लोरीन ब्रिजिंग में आ जाए, चलिए ब्रिजिंग वाला बात इसकी जस्ट बात बताता हूँ। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 CO है प्लस रोहोडियम, ठीक है, Y जहीर नवाब मो T रोहिणी रोहिणी 9 इलेक्ट्रॉन। अब ब्रिजिंग Cl की बात करें तो ब्रिजिंग अगर ब्रिजिंग में Cl ना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये नॉर्मली मेटल से जुड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर ब्रिजिंग में आ जाए तो ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन देने लगेगा इस तरह से। फिर ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो μCl कितने दिए हुए हैं? ये पूरा होल 2 है। μCl ये 3 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। 4 9 और 3 12, 8 और 24 और 8 32 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आया। अब आप B की वैल्यू फाइंड करेंगे। 18 × n - A, 18 × 2 - A सॉरी 32 आएगा। 36 - 32 कितना हो जाएगा? 4। और B/2 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4/2, यानी कि 2 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि 2 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, RH 2 मेटल मेटल बॉन्ड। फिर ब्रिजिंग Cl 2 है। लो भाई, CO कितने हैं? 4। इस तरह से
ये भी आप नोट डाउन करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम फाइंड करेंगे मेटल मेटल बॉन्ड Cp MO CO3 होल 2। Cp कितने 5 इलेक्ट्रॉन। मॉलिबेडनम देखिए Y जहीर नवाब मो 3 4 5 6 2 इंटू 3 A। तो 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 दूनी 34, 34 आ गया भाई। अब ठीक है B 18 इंटू 2 माइनस A 36 माइनस 34 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और गैप फाइंड करेंगे मतलब B/2 करेंगे आप 2/2 इक्वल 1 मतलब एक मेटल मेटल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट है MO MO। ये देख लीजिए Cp कितने हैं हमारे पास 2 Cp प्रेजेंट है 2 Cp प्रेजेंट है। और अब CO की बात की जाए तो CO कितने हैं हमारे पास। कोई ब्रिजिंग CO की पॉसिबिलिटी तो नहीं है क्योंकि देखिए मॉलिबेडनम में ब्रिजिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये जो मेटल है ये 4D सीरीज का है तो ब्रिजिंग पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको 3 दूनी 6 CO को यहीं अरेंज कर देना है CO 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 इस तरह से। मॉलिबेडनम में ब्रिजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ब्रिजिंग क्योंकि ये जो मेटल है ये 4D सीरीज का है और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ब्रिजिंग की टेंडेंसी खत्म होती चली जाएगी। ठीक अब हम फाइंड करेंगे कुछ दूसरा देखते हैं। हाँ आ जाइए Mn mu Pr2 CO4 होल थ्राइस। ठीक है ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक अब ये जो Pr2 है देखिए Pr2 इस तरह से है Pr2। ठीक है देखिए चाहे PPH3 हो चाहे Pr3 हो देखिए फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो आउटर मोस्ट फॉस्फोरस के पास अगर ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ठीक है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है तो PPH3 हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है और Pr3 भी उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ये आप बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर Pr2 की बात आ जाए Pr2 लेकिन अगर Pr2 की बात करें देखते हैं PRR ठीक है इस तरह से ये Pr2 है। तो इसमें क्या हुआ कि जो फॉस्फोरस है तो इसमें से सब फॉस्फोरस क्या करेगा तो देखिए फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 तो चले गए बचे 3 1 और ये 2। अगर ये ब्रिजिंग शो कर दे तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन देगा ये पूरे ये वाला सेट भी और ये सेट भी। लेकिन अगर ब्रिजिंग शो नहीं करे तो सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा सिर्फ ये लोन पेयर के पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ब्रिजिंग शो करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए किस तरह से हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7+ ब्रिजिंग शो कर रहा है Pr2 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है 2 इंटू 4 3 10 14 10 8 18 और 18 इंटू 3 54 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए 54।
अब हम निकालेंगे B 18 इंटू एन माइनस ए, ये ए ही है, 18 इंटू 3 माइनस 54, 18 इंटू 3 माइनस 54 आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 इंटू 3 आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 54 माइनस 54 0, इस तरह से आएगा 54 माइनस 54 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल मेटल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं है, मेटल मेटल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैग्नीस 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 मत जोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। 3 Pr2 है ब्रिजिंग में, Pr2 Pr2 Pr2, इस तरह से पहले हमने ब्रिजिंग शो कर दी। अब क्या बच रहा है, CO बच रहे हैं, वो भी 12 CO बच रहे हैं, तो 4 4 4 8 4 12, 1 2 3 4 CO 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 CO, यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो ये टोटल कितने, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कुछ इसमें, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब है एक लास्ट कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है जिसका फॉर्मूला है W2OPH6। ये एक लास्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही बेहतरीन। अब इसके बारे में सोच के देखते हैं, क्या इस स्ट्रक्चर में लिगेंड ब्रिजिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि टंगस्टन बड़ा मेटल है, बहुत ज़्यादा साइज बड़ा है इसका, ठीक है। तो ब्रिजिंग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ना कि ये, क्योंकि ये 3D सीरीज़ का तो मेंबर है नहीं, ना तो 4D सीरीज़ का है, सीधा सीधा 5D सीरीज़ का मेंबर है, तो इसमें ब्रिजिंग तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। अब OPH की बात करते हैं कि OPH कितने इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, ये 3 4 5 6। अब टंगस्टन का साइज जो कि बड़ा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है OPH से, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है OPH से। इसका मतलब ये हुआ कि OPH कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। केस देख लीजिए कौन सा है, बड़ा मेटल है, साइज बड़ा है इसका, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 × 6 प्लस 3 × 6, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, 2 × 6 प्लस 3 × 6, ये ध्यान रखेंगे। 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30, 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 30 आए हमारे पास। बी 18 × n माइनस ए, 18 × 2 माइनस 30, 36 माइनस 36, और 36 माइनस 30 तो बचा 6, b/2 इज इक्वल टू 3, ये आ गया, b/2 की वैल्यू आ गई है 3 हमारे पास, ठीक। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो किस तरह से होगा, ये आ गए 3 मेटल मेटल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही। अब ब्रिजिंग तो जो कि है नहीं, तो बस 1 2 3 1 2 3, इस तरह से OPH OPH लग जाएगा। इस तरह से, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने मेटल मेटल बॉन्ड किस तरह से निकालते हैं वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।